Good evening, all of you. How are you all? Welcome to Shaping Minds Vinu. Let us continue with Unit 10. मैंने heading actually change नहीं किया है. I'm so sorry. हम कर रहे हैं हायर एजुकेशन. आप सभी को पता है हम कर रहे हैं हायर एजुकेशन और ये है हमारी यूनिट 10 पेपर 1. पेपर 1. ठीक है. हायर एजुकेशन हम लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था. अब हम पहुंचे हैं जगदला यूनिवर्सिटी पे. तो देखिए जगदला यूनिवर्सिटी जो है वो पाल वंश के टाइम पर ही थी. ये यूनिवर्सिटी भी तभी एस्टैब्लिश हुई थी एंड उस टाइम जो किंग थे जब ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई आई थिंक 11th सेंचुरी के आसपास. यस 11th सेंचुरी. रामपाल जो किंग थे पाल वंश के उनके टाइम पे. तो किसके टाइम पे जगदला एस्टैब्लिश हुई? रामपाल किंग. और इसी के साथ सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश. एक और इसका नाम है वीरेंद्रा. ये जो जगह है जहां पर ये यूनिवर्सिटी है ये जगह कहां पर है? बांग्लादेश में, जहां पर जगदला सिचुएटेड है और 11th सेंचुरी में ये एस्टैब्लिश हुई थी. नेक्स्ट इज इट वॉज फेमस फॉर वज्रयान बुद्धिज्म या फिर हम इसे तांत्रिक स्टडी भी कह सकते हैं. तांत्रिक स्टडी. अब देखिए तांत्रिक बुद्धिज्म जो वज्रयाना है ये कैसी स्टडी है? ये एक तांत्रिक विद्या है जिसके थ्रू कुछ मॉन्क्स ऐसे होते थे जो अदर के कंपैरिजन में वज्रयाना की प्रैक्टिस करके इसमें कुछ स्पेसिफिक मुद्राज होती हैं, कुछ सेक्रेड साउंड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसे आइडल्स बनाते हैं ये लोग जिसके थ्रू उनका ऐसा बिलीव है कि हम वज्रयाना जो स्टडी है, जो प्रैक्टिस है, उसके थ्रू हम और भी जल्दी अपना जो कहते हैं कि बुद्धिज्म को या फिर हम एक तरह से चीज़ों को जल्दी अचीव कर सकते हैं. बुद्धिस्ट उसको जल्दी से अच्छे से समझ सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं. तो वज्रयाना वो स्टडी है, यानी तांत्रिक स्टडी एक तरह की किसी भी चीज को अचीव करने के लिए तांत्रिज्म का सहारा लेना. किंग रामपाल मेड इट अ मॉनेस्ट्री एंड नेम्ड इट जगदला. जो किंग रामपाल थे उन्होंने क्या बनाया? मॉनेस्ट्री. मॉनेस्ट्री वही होती है ना जहां पर मॉन्क्स रहते हैं. उन्होंने इसे मॉनेस्ट्री बनाया एंड इसको नाम दिया जगदला. नेक्स्ट इज इट रीमेन्ड एज द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन फॉर अबाउट 100 years. 100 years तक ये जो यूनिवर्सिटी थी जगदला इसको बुद्धिस्ट एजुकेशन पे कंप्लीटली इस यूनिवर्सिटी का फोकस था. अब देखिए इट वॉज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी ड्यूरिंग इन्वेशन इन 1203 या 1203 भी बोला जाता है. तो बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने ही इस यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया. इन्वेशन यानी आक्रमण के समय पे, कि वो जो दौर पूरा चल रहा था उसने विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया, उसने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया और उसने ही जगदला, ओदांतापुरी इन सभी को बख्तियार खिलजी ही था जिसको बहुत जेलसी थी कि यहाँ पर इतना ज्ञान है, इतने ज्ञानी लोग होंगे तो हम आगे जाके इन लोगों को लूट नहीं पाएंगे, इन लोगों से हम चीजें निकलवा नहीं पाएंगे. इसलिए उन्होंने क्या किया? पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको तहस नहस कर दिया एंड जो लाइब्रेरीज थी, जो हमारे बुक्स वगैरह थी, वो सब कुछ उसने जला दिया था. नेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाविहारा. जगदला को भी क्या बोला जाता है? महाविहारा के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी है मिथिला यूनिवर्सिटी. मिथिला यूनिवर्सिटी फेमस फॉर ब्राह्मणिकल एजुकेशन. जो मिथिला यूनिवर्सिटी थी वो ब्राह्मणिकल एजुकेशन उसमें दी जाती थी, यानी जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स, रूल्स होते हैं, कुछ सेक्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, कुछ ऐसे सेक्रेड रिचुअल्स होते हैं और मंत्र वगैरह का उच्चारण, वो सारा एजुकेशन मिथिला यूनिवर्सिटी में दिया जाता था. इट वॉज नेम्ड एज विदेहा. देखिए विदेहा भी इसको नाम दिया गया था. जो मिथिला यूनिवर्सिटी है उसी को विदेहा नाम भी दिया गया. राजा जनक थे एंड बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पर इस यूनिवर्सिटी को और ज्यादा
क्या मिला, एक तरह से प्रोमिनेंट फेमस हुई ये यूनिवर्सिटी राजा जनक के टाइम पे भी। तो राजा जनक जो हैं, जो सीता के पिता थे, जो सीता हैं उन्हीं का नाम मिथिला भी है, विदेहा भी है, उन्हीं के टाइम का ये है। और मिथिला यूनिवर्सिटी ही है जिस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया था ना, गार्गी एंड ब्रह्म कुमारीज है ना, जो ब्रह्म कुमारीज होती थी, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मवादिनी जो होती थी, जो अपनी पूरी लाइफ शादी नहीं करती थी और एजुकेशन ही लेती रहती थी और एजुकेट करती रहती थी लोगों को, और लोगों के एक तरह से उनको जागरूक, उनमें चेतना जगाना, ये उनका काम था ब्रह्मवादिनीज का। वो भी इसी टाइम पे थी, मिथिला यूनिवर्सिटी के टाइम पे। लेटर ऑन दिस प्लेस प्रोड्यूस्ड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड कुछ टाइम के बाद, कुछ पीरियड के बाद, यहीं पे जो लॉर्ड कृष्णा के डिवोटीज हैं वो यहाँ से उत्पन्न हुए थे। फेमस पोएट, यहाँ आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे फेमस, ओके, फेमस पोएट विद्यापति, जो विद्यापति फेमस पोएट थे, वो भी यहीं पैदा हुए। हु हैड रिटन इन हिंदी एंड जयदेव, हिंदी एंड जयदेव में उन्होंने बहुत सारी पोएम्स जो हैं वो लिखी। प्रोमिनेंट पोएट ऑफ द संस्कृत, और ये बहुत ही फेमस पोएट थे उस टाइम के संस्कृत के। इन्होंने संस्कृत में, हिंदी में, जयदेव में अपनी बहुत सारी जो पोम्स हैं वो राइट की थी। फाइन आर्ट्स, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वर टॉट हियर। मिथिला यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स और जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स थे वो भी टॉट किए, पढ़ाए जाते थे। तो ये था जगदला यूनिवर्सिटी एंड मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आया है राजा जनक के बारे में, और जो गार्गी है, जो ब्रह्मवादिनीज हैं, वो किस टाइम पीरियड में थी या वो किस यूनिवर्सिटी से थी, तो वो आता है, वो किस यूनिवर्सिटी के टाइम पे थी, वो मिथिला यूनिवर्सिटी के टाइम पे थी। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड प्लीज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।